पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और खास तौर से एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज लौटे हैं, लेकिन जो रफ्तार है वो बनी हुई है अभी भी। और एक ही हफ्ते में यानी कि पिछले एक हफ्ते के दौरान ही निफ्टी करीब 600 अंकों का मूव दिखा चुका है। 16,850 से लेके 17,550 तक का मूव आप इंडेक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। और पिछले 3 सत्रों में लगातार जो तेजी है वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। आज भी एडवांस क्लाइंट के लिहाज से देखेंगे तो 2200-2300 शेयर तेजी में 500-600 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, यानी कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स खरीदारी में था। डिस्पाइट की मिड कैप आज लाल मिला, लेकिन स्मॉल कैप में खरीदारी थी, ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर खरीदारी थी। निफ्टी बैंक 190 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। थोड़ा बहुत सपोर्ट बैंकिंग फाइनेंशियल्स की तरफ से आ रहा था, लेकिन मेजर सपोर्ट आज जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कैपिटल गुड स्पेस में, जिससे LNT इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। 7,000 करोड़ का एक ऑर्डर जो आया उसका इम्पैक्ट कह लीजिए, या फिर अदरवाइज बाकी कैपिटल गुड स्पेस के अर्निंग्स का इम्पैक्ट कह लीजिए। तो पूरे स्पेस में एक अच्छी तेजी, अच्छा बज़ बना हुआ था। उस बज़ की वजह से कैपिटल गुड स्पेस आज लार्जेस्ट गेनर्स के तौर पर शुमार हुए। प्लस आज IT स्पेस में खरीदारी देखने को मिली। हैवी वेट्स में TCS जैसी कंपनियां, इन्फोसिस जैसी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी। मिड कैप में कोफोर्ज, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो मोमेंटम बना है, ऐसा तेजी आया है जो छोटे मझौले शेयर है, जहां पे 2 दिनों के अंदर 30% तक के गेन्स आते हुए दिखाई पड़े। 3 से 4 दिनों में ही रादर जो है वो 30% गेन देखने को मिले हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में, कैश मार्केट के शेयरों में ज्यादा खरीदारी है। आज के लिए जो की हाईलाइट्स थे उसमें Q4 अपडेट्स, जिसमें अच्छे अपडेट आए। बजाज फाइनेंस के, पूनावाला फिनकॉर्प के स्टॉक प्राइस को मत देखिए, वो अपनी जगह है, लेकिन जो अपडेट थे वो बेहतरीन थे। चाहे आप Q4 के देख लीजिए, क्या है बजाज फाइनेंस के या पूनावाला फिनकॉर्प के। इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट आया। साथ साथ बाकी जितनी भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल, इंडसइंड बैंक के, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इन सब के अपडेट्स आते हुए आज दिखाई पड़े। तो ये पूरे दिन के की हाईलाइट थे। ऑटो सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट 2 में दिखा। एक तो बजाज ऑटो नंबर्स का इम्पैक्ट में वो थोड़ा बहुत वहां पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा, और अदरवाइज भी ऑटो में अशोक लेलैंड नंबर्स के बाद चला। सो सेलेक्टिव नंबर्स जो कि 2 दिन के ब्रेक्स में आए हुए, उन पे रिएक्शन आज बाजार दे रहा था। 4,000 के पार बजाज ऑटो फ्यूचर्स में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर रहे। केमिकल स्पेस में बाइंग है। सुदर्शन केमिकल हुआ, पोषक जैसी कंपनियां हुई कैश मार्केट में, या फिर बाकी रिलेटेड केमिकल स्टॉक्स थे। महालक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे स्टॉक जो कि तेजी पकड़े हुए कामकाज कर रहे हैं, जहां पर पिछले 3-4 सत्रों में ही जोरदार तेजी आई है। 20-22% के आसपास तक का मूव भी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में देखने को मिला है। सो ये कुछ की हाईलाइट जो आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़े। कल एक क्रूशल डे है और निफ्टी भी क्रूशल जोन में आ गया है। जो जानकारों से हमारी बात आज हो रही थी वो भी मान रहे हैं कि 17,600-650 थोड़ा सा थकने वाला जोन इंडेक्स का होता है, तो थोड़ा इंडेक्स वहां पे शायद थकेगा। और कल इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी साथ में है, तो अगर कुछ भी अनइवन हुआ तो उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा बहुत स्ट्रांगली। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस जिसमें बैंक्स, रियल्टी, ऑटो, इनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे कल के सत्र के लिए स्पेशली। और अगर कोई भी उलट चीज नहीं हुई, यानी जो अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास तक की बढ़ोतरी और ब्याज दरों में MPC कर सकता है, अगर ऐसी बढ़ोतरी के उलट कुछ हुआ, यानी कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई या लैंग्वेज सॉफ्ट रही, तो मार्केट शायद अलग तरह से रिएक्ट करे। और क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, शुक्रवार को बाजार बंद है, तो इसलिए बहुत ट्रंकेटेड वीक, लो वॉल्यूम, थिन वॉल्यूम, हॉलीडे मूड, इस तरह के सिचुएशंस के बीच में मार्केट्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए आज सुबह वो क्यूज में दिखाई पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्यूज वीक थे, SX कम था, लेकिन वो एक्चुअल में पिछले सत्र के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछली कल छुट्टी थी तो उसको एडजस्ट कर लेंगे तो 60-70 पॉइंट ऊपर ही कामकाज कर रहा था। तो ओवरऑल सिचुएशन इतनी खराब नहीं, लेकिन अर्निंग्स जो क्रूशल है नेक्स्ट वीक से शुरू होने जा रहे हैं। तमाम IT कंपनियां, बैंकिंग, जिनके नंबर्स आने हैं, तो उससे पहले मार्केट्स एक बढ़िया मोमेंटम में है, गेयर्ड अप कर रहा है अपने आप को। अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। स्टॉक में पिक एंड चूज करने का समय है तो उसके हिसाब से ही कॉल करने का, यहाँ पर रणनीति बनाने का समय भी है। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सबसे पहला सवाल वीडियो कहाँ गया? हाँ, ओके। विच इज द बेस्ट एट दिस लेवल? ABFRL, अशोक लेलैंड और एनी अदर ADIN स्टॉक? ADI अदानी स्टॉक होगा आई गेस। ABFRL इज द बेटर वन। त्यागी साहब थोड़ा सा ये जरूर ये भी, लेकिन महंगे साइड पर है, लेकिन लेवल वाइज तीनों के ट्रिगर अलग अलग है। अदानी ग्रुप में
तो आप पिक करने के लिए वही 3 नाम हमेशा आते हैं, अंबुजा, अदानी पोर्ट एंड विल्मर। सिचुएशन वाइज जब तक न्यूज़ फ्लोज यहाँ नहीं थमेंगे और आउट ऑफ लाइट आउट ऑफ साइट नहीं होता तब तक तो आप कुछ मत करिए। 1 अब रही बात अशोक लेलैंड के नंबर्स बेटर थे इस क्वार्टर के, इस जो सेल्स के नंबर इन्होंने दिए कल परसों बढ़िया थे। और आज सुबह शायद किसी कॉल भी थी गाबा साहब की, आई थिंक बाय साइड की कॉल थी अशोक लेलैंड के ऊपर। तो उनके भी मानना है कि टारगेट्स तो अपसाइड की उन्होंने रखे, लेकिन वो मोमेंटम चेज करते हैं और मीडियम टर्म कॉल रखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं रखते। और रही बात तीसरा ABFRL की, तो अगर आप होजरी या टेक्सटाइल में कुछ देख रहे हैं या रिटेल में कुछ देख रहे हैं तो एक अच्छा पैकेज के नाम पे आप उसको देख सकते हो, एक अच्छी कंपनी है। तो ऑर्डर वाइज ABFRL वुड बी द प्रेफर्ड वन, उसको आप पहले देख सकते हो। बट अगेन अर्निंग्स सामने ही है, तो जहां बीट एंड डाउन है वहां अर्निंग पे बेट करना ज़्यादा बेटर रहेगी। ऑलरेडी बीट एंड डाउन है, तो अर्निंग्स में अगर कुछ और ज़्यादा खराबी नहीं आई, कोई बुरा आंकड़ा नहीं आया, तो एटलीस्ट वहाँ पर नंबर्स थोड़े बेटर साइड पे दिखेंगे। जैसे आज सुबह ही बात हुई थी किसी जानकार से, तो उनसे ही पूछा था कि कहाँ पे बेट करना चाहिए, तो बोले कि IT में अभी कहीं बेट मत करो क्योंकि अर्निंग सामने ही है। अर्निंग्स में अगर ज़रा सी भी वीकनेस आ गई तो एक झटका नीचे का देगा, तब आप बेट कर लेना इंस्टेड अभी आउटराइटली जाने के। तो जब आप कोई भी स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाह रहे हो लार्ज कैप में, तो उनकी अर्निंग नेक्स्ट ही वीक में है सारे के सारे, तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट कर लो 1 हफ्ता और, अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, उस समय पे डील लेना। LIC, शिल्पा मेडिकेयर, मैक्स फाइनेंशियल, यस बैंक। सर सबके सब नाम तो आपने ऐसे लिए ही, क्या ही बोलना उनमें। शिल्पा मेडिकेयर बहुत भागा हुआ, यस बैंक 3 साल से लॉक इन में, मैक्स फाइनेंशियल न्यूज़ फ्लोज के बीच में। दीपक जी इसमें एक ही नाम है LIC, इसको आप एवरेज कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो, बिकॉज लार्जेस्ट इंश्योरेंस कॉन्ग्लोमरेट, बट अगेन डिविडेंड पे ऑफ्स इज द की ट्रिगर जो इसके लिए काम करेगा अगर वो देती है तो। बस बीट एंड डाउन है, क्वालिटी कंपनी है, बीट एंड डाउन प्राइस, तो उसको आप एक बार को देख सकते हो। बट यहाँ पर भी बहुत बड़ा कोई मोमेंटम नहीं, प्रॉफिट मिले उसके हिसाब से आप कॉल लेना। अभी के लिए तो इनमें से यही नाम एक सही लग रहा है, बाकी तो आप तेजी मिले तो निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। सुदर्शन केमिकल सर आज तो 5% ऊपर था खाली सर, मतलब ऐसा तो कोई लॉन्ग वो नहीं है, तो मार्केट के साथ ही नीचे आया पूरा केमिकल स्पेस, पूरे केमिकल में ही। आप आज तो मैं देख रहा था मतलब 8-9 शेयर थे केमिकल के जो तेजी में कामकाज कर रहे थे लास्ट में, A ग्रुप और B ग्रुप दोनों ही साइड पे। सो केमिकल स्टॉक्स में तो आज मोमेंटम वापस आया है। सो एटलीस्ट वेट एंड वॉच और अर्निंग देख लो एक क्वार्टर के नंबर्स में। मेरे ख्याल से क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट नीचे आई है 1, और दूसरा साइक्लिकल था, 1-1.5 साल पहले इनमें मूव आया था, तो आना चाहिए अब यहाँ से नंबर्स में वापस इंप्रूवमेंट। सो देख सकते हो आप, अगर हो आपकी पोजीशनिंग है तो आप बने रहो, एटलीस्ट वो ज़्यादा बेटर है इस तरह के बीट एंड डाउन प्राइस में। शुड आई बाय पोषक लिमिटेड एंड तेजस नेटवर्क फॉर लॉन्ग टर्म, दीज टू आर फंडामेंटली गुड। दास सर पोषक लिमिटेड बेसिकली ये अलम्बिक ग्रुप की कंपनी है। अलम्बिक लिमिटेड इनके प्रमोटर में शामिल है 1, और अलम्बिक फार्मा का भी शायद स्टेक है कंपनी के अंदर। अलम्बिक फार्मा भी प्रमोटर के अंदर ही आते हैं, तो ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और केमिकल स्पेस में कामकाज करती है। 2 कंपनी ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है इसकी। 15 करोड़ 17 करोड़ का प्रॉफिट एक क्वार्टर में निकालती है। एक ही चीज़ है कि इतने बड़ी इक्विटी का भाव क्यों है, क्योंकि 8,000 रुपये के आसपास शायद शेयर है, 7,000-8,000 के आसपास। उसकी वजह की इक्विटी साइज बहुत छोटा है, तो 15 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी में भी वो बड़ा EPS दिखता है जिसको बाजार वैल्यू देता है। सो वैसे कंपनी ठीक है अगर आप केमिकल में देख रहे हो, बट ऑब्वियसली आता है प्राइस महंगा है और दूसरा इक्विटी साइज बहुत छोटा है। सो वॉल्यूम तो होता ही नहीं, थिन वॉल्यूम के बीच में चलता है शेयर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी कोई ऐसी बड़े फायरवर्क्स नहीं है, बट करीब 40-45 करोड़ रुपए का साल का प्रॉफिट निकालती है कंपनी, और उसी थिन प्रॉफिट के ऊपर ही कंपनी का स्टॉक काम करता है। तो मतलब आप इसमें बहुत ट्रिकी कॉल लेना होगा 1, और दूसरा मतलब कोई रिपोर्ट्स को कवर करती नहीं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बट ये रिसेंटली लाइमलाइट में आया क्योंकि वो लो वॉल्यूम रहते तो आउट ऑफ साइट रहता है, कोई कवर भी नहीं करता है इसको। सो ज़रा देख संभल के कॉल लेना इसमें जब आप कॉल लो तो। आपको अगर लगता है ऐसा तो अलम्बिक फार्मा और अलम्बिक लिमिटेड्स के प्रमोटर हैं, तो अगर ये चलेंगे तो वो भी चलेंगे ही, सो आप उनको भी देख सकते हो। अदरवाइज LTIM, LTTS, मास्टेक। LTTS में अभी टाइम लगेगा पटेल सर, क्योंकि वो कंसोलिडेशन हुआ है और शायद मेरे ख्याल से पहले नंबर आएंगे या दूसरे नंबर आएंगे वो मर्जर के बाद। तो अभी क्लियर पिक्चर तो अब आनी शुरू होगी दोनों के मर्जर के बीच में, L&T टेक और माइंडट्री के मर्जर के बाद। सो अभी तो वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा उसमें, कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चल सकता है। और रही बात LTIM और मास्टेक में, तो मास्टेक टूटा ज़्यादा है
तो ज़्यादा पोजीशनिंग वेल पोजीशन एटलीस्ट मास्टेक है इनमें से. देन कम्स LTIM एंड देन कम्स LTTS. कंपनी क्वालिटी वाइज LTTS इज द बेटर वन, लेकिन ऑब्वियसली आता है क्योंकि अभी अर्निंग्स के नंबर हैं, अर्निंग्स आएंगे और अर्निंग्स में भी वो दोनों के मर्जर हैं, तो कुछ क्लाइंट कॉमन होते हैं, कंसोलिडेशन होता है कुछ बिजनेसेस को लेकर, तो कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें. तो 1-2 क्वार्टर रहेगा इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट उसके बाद अगर स्टेबल हो जाए चीज़ें तो आप देख सकते हो उसमें LTTS. निफ्टी 50 ETF वर्सेस मॉन 100 मोतीलाल नैस्डैक 100 ETF. ये 3 म्यूचुअल फंड अगर मतलब ETF है तो चन्ना साहब इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा. पर्सनल फाइनेंस मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द फंड नेम. मैं आपको उसके सारी टेक्निकल चीज़ें समझा सकता हूँ, लेकिन किस फंड का चुनाव करना है कोई बढ़िया जानकार आपको बताए ज़्यादा बेटर है. लेकिन निफ्टी ETF को हमेशा वो लोग ले लें जिनको कुछ भी नहीं पता बाजार में. देखिए एक बहुत कल एक जानकार से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी साफ चीज़ बताई कि जब बाजार ऑल टाइम हाई पर था तब आपके पास ऑप्शन था कि आपको डेट फंड के अंदर एंटर करना है, क्योंकि उस समय बाजार पीक पर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड बाजार में शायद लिमिटेड रहे, तो अब आप डेट में उतर जाओगे. उस समय डेट लो पीक पर था तो डेट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी थी. वही हुआ. 3% ब्याज था या 4% ब्याज था, वो बढ़ते बढ़ते 8%, 9%, इवन 9.5-10% तक आ गया कुछ केसेस में. तो आपके पास पूरा स्कोप वहाँ खुल गया. अब इंटरेस्ट रेट पीक पर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश नहीं है. आप खुद ही सोचो ना, 8% 9% ब्याज पर अभी आप खड़े हो और यहाँ से क्या होगा, आधा % और बढ़ जाएगा मैक्सिमम. उसके बाद तो पैनिक बच जाएगा इकोनॉमी में. तो क्योंकि इतनी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट पे आप कोई चीज़ ले नहीं पाओगे, तो अपने आप ही डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट घटाने ही पड़ेंगे. सो इस तरह की हायर इंटरेस्ट रेट पे अब इंटरेस्ट रेट वाले पार्ट में उतरना ठीक नहीं है. अब आपको इंडेक्स में उतरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब लोगों को रिटर्न नहीं मिला, उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है. तो जिसकी अट्रैक्टिवनेस कम है उसमें आप एंटर करो. तो अभी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हायर साइड पर है, तो अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो आप निफ्टी के ETF लेकर रख लो, बेस्ट है. और अब से 3 साल के लिए एटलीस्ट को लेकर डाल दो. वहाँ से यहाँ से अब डाउन साइड बहुत नहीं हो, लेकिन शायद अपसाइड खुल जाए, क्योंकि डाउन साइड होगा भी तो आपकी SIP पूरा कर देगी. और रही बात अगर वो नहीं ले सकते हो, थोड़ा बहुत आप बाजार जानते हो, तो ऑब्वियसली बात है आप रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ICICI, इन्फोसिस, HUL काइंड ऑफ जो बड़े नाम हैं उनको देख सकते हो अगर आप ETF में नहीं जाना चाह रहे हो. सो वो डिपेंड करता है आप कितना मार्केट समझते हो, लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हो तो पहली प्रेफरेंस तो हमेशा ETF ही रहनी चाहिए अगर आप इंडेक्स में कुछ भी नहीं समझते हो तो, क्योंकि आप पूरा निफ्टी उठा रहे हो, पूरा बास्केट ले रहे हो. और अगर आप समझने लग गए मार्केट्स को थोड़ा बहुत भी, या आपको लगता है कि नहीं रिस्क एपेटाइट है मेरे पास, तो आप लार्ज कैप में जाओ. और ज़्यादा आ जाए तो मिड कैप में जाओ, और ही ज़्यादा आ जाए तो स्मॉल कैप भी है, लेकिन यह माइक्रो कैप है. वो डिपेंड्स आपके मार्केट की समझ को और डिपेंड्स आपके रिस्क कैपेसिटीज़ को. लेकिन एक आइडियली पोर्टफोलियो के अंदर ETF होना चाहिए. सो आप ETF को तो पहली प्रेफरेंस दो, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता मार्केट में तो आप ETF लेके हमेशा बैठ सकते हो. हे भगवान, एनी 2 फॉर एवरेज नाउ, इंडस टावर, ऑन मोबाइल, ग्लोबल, केल्टन टेक, IBRL, नन. अभी अब लार्ज कैप देखो सर, अच्छे दामों पे मिल रहे हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दो इंस्टेड ऑफ स्मॉल कैप एंटर करने की. वो बात अलग है, कैश मार्केट के शेयरों में तेजी मिल रही है तो एग्जिट का इस्तेमाल भी हो सकता है उनमें, ज़्यादा बेटर है. लेकिन लार्ज कैप अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, उनको पहली प्रेफरेंस दीजिए आप. ओके, इंडिया सीमेंट. चौधरी सर, वैसे तो मतलब पुरानी हिस्ट्री अच्छी कंपनी, 220 रुपये का दाम पर आपकी खरीदारी है, लेकिन ये नीचे भी आया हुआ है. 260-65 पे डील हुई थी इनकी वो सीमेंट की, और उसके बाद से ये शेयर टूट के 170 रुपये 180 रुपये तक भी आ गया है. सो अभी तो आप होल्ड ही कर सकते हो उसमें. सीमेंट में मोमेंटम वापस पर चढ़ा भी है. अंबुजा, ACC, इंडिया, JK ये सब चले 2-4 दिन में, तो ये भी वापस पिकअप करना चाहिए. और 1 तारीख से दाम भी बढ़े कई सारी कंपनियों में, कई सारे सेगमेंट सेक्टर्स के अंदर पिकअप भी आएगा मानसून से पहले जितना भी है, तो बने रहो आप, ज़्यादा बेटर है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ इंप्रूव हुई है, ऑर्डर इन्फ्लोज अच्छे हैं इंफ्रा कंपनियों के, उनके ऑर्डर अच्छे हैं तो सीमेंट तो कंज्यूम होनी है. सो डिमांड तो पिकअप रहेगी, तो एक पार्ट तो आप बने रह सकते हो. और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर के दाम भी नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा तो यही कि आप बने रहो इंडिया सीमेंट के अंदर. एटलीस्ट क्वालिटी कंपनी एट रीजनेबल प्राइस है आपके पास. कोफोर्ज, एम्फेसिस, मास्टेक. कोफोर्ज, एम्फेसिस, मास्टेक, तो तीनों एक ही जैसे ही हैं. तीनों में वो कंसर्न क्या आते हैं भी बैंकिंग को लेके, इनके एक्सपोजर्स को लेके क्या बोलते हैं, अपनी नंबर्स की कमेंट्री में उस पर डिपेंड करता है. बट अमंग 3 मास्टेक का शायद डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा, ये ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है.
देन कम्स एम्फेसिस जिसका थोड़ा और कम है, कोफोर्ज क्योंकि आज बहुत चला है तो थोड़ा सा हल्का इसको भी होना चाहिए, लेकिन पहली मास्टेक देन एम्फेसिस देन कम्स कोफोर्ज। बट आईटी मेजर्स पे फोकस करो, बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं इनफैक्ट कंपेरेटिवली मिड कैप चले ज़्यादा हैं। आप रिसेंटली जो लोज कटे थे इन्फोसिस के या टीसीएस के या एचसीएल के या टेक महिंद्रा के, उस लोज से उनमें रिकवरी आई 15-20%। उसके बाद वापस करेक्ट होकर वो वहीं आ गए ऑलमोस्ट, लेकिन मिड कैप जो वहाँ से चल रहे थे उनमें करेक्शन उतना नहीं आया अभी भी। तो एक बार को लार्ज कैप फिर भी वेल पोजीशन फेवरेबल दिख रहे हैं प्राइसिंग के हिसाब से, तो आप उनको भी देख सकते हो एक बार को। जुबिलेंट फूड, परमार सर आज वो एक न्यूज़ फ्लो था पापा जोन्स के री एंट्री का। 2011 में शायद पापा जोन्स गया था इंडिया से बाहर, 10 या 11 में। उसके बाद दोबारा री एंट्री की बातचीत है मार्केट में, जो आज उन्होंने न्यूज़ में डाला है। और उनकी री एंट्री बड़े पैमाने पर होती है तो एक थ्रेड बनेगा जुबिलेंट फूड के लिए, बिकॉज वो भी एक बड़े ब्रांड है। कितनी वेल पोजीशनिंग उसके बाद रहती है जुबिलेंट की, ये क्रूशल रहता है। लेकिन जुबिलेंट की 2 क्वार्टर से एक चीज़ अच्छी है। पहला तो ये बहुत टूट गया है, तो 840 रुपये वाला शेयर 400 रुपये की रेंज में आ गया। 1, 2 मैनेजमेंट का रीचेंज हुआ है अभी, जो पिछले क्वार्टर में नया मैनेजमेंट आया, तो नए मैनेजमेंट की कमेंट्री, नए मैनेजमेंट का काम, उनका फोकस एरिया, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार इस क्वार्टर के अंदर खास तौर से देखेगा। तो ये क्वार्टर की अर्निंग को आप देख लो, आपके पास है तो आप बने रहोगे, ऑब्वियसली बात है। बट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर्स में अगर कमेंट्री अच्छी आती है और नंबर्स में कुछ भी इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि 2 क्वार्टर पहले तक तो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था, लास्ट क्वार्टर में डिमांड का इम्पैक्ट था। इस क्वार्टर में क्या आता है वो पार्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप आराम से यू कैन गो फॉर। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ पर बने रहो। अच्छी कंपनी, एक अच्छा ब्रांड है, और न्यूज़ फ्लोज पे और अर्निंग्स के ऊपर आप नज़र बना के रखोगे। ओके, और पटेल सर इतनी लंबी लंबी लिस्ट भेजोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा इनके बारे में। एफएल इंडिया, दीक्षित सर एफएल इंडिया, मतलब एफएल इंडिया बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। इसका आधा समझ में आता, आधा समझ में आता नहीं मुझे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी कर नहीं पाता हूँ। मैं मतलब स्किप करूँगा, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा शायद इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँगा, मुझे इसके लिए माफ़ी चाहिए। ओके, और इसके अलावा ICICI Securities Exide Galaxy Surfactants and UFlex order would be Exide first, Galaxy भी you can add, ICICI Securities अभी अवॉइड, क्योंकि ये वो मोमेंटम में चला था जो अच्छे मार्केट में ट्रैक्शन आया तो उसको देखकर। एंड यूफ्लेक्स तो बिल्कुल ही अवॉइड सर। यूफ्लेक्स कोई भी तेज़ी मिले, आपका भाव आए, आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। मतलब आपकी खरीदारी के ऊपर कहीं भी आ जाए आप निकल सकते हो। इस कंपनी की हिस्ट्री थोड़ा पढ़िएगा, कभी गूगल पे मिल जाएगी आपको, वहाँ पढ़िएगा इस कंपनी के बारे में, तो आपको अपने आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इंस्टेड इन 3 में आप रह सकते हो। यूफ्लेक्स के केस में तो आप एटलीस्ट तेज़ी में निकलो। एंड गैलेक्सी अगेन पिक एंड चूज़ करना, पहली प्रेफरेंस में एक्साइड दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है। कोई भी स्टॉक वो चुनो जिनकी पुरानी हिस्ट्री है और टूटे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो घूम के अपने नाम दिखाई देंगे कुछ ना कुछ समय में। और बहुत टूटे हैं तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है नहीं, कोई भी बुरी दौर को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। तो जो ऑलरेडी बीटन डाउन है उनमें क्या ही नीचे जाने की गुंजाइश है। जाएगा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छी कंपनियां हैं और नीचे के दाम पे मिल रही हैं तो क्या ही बुराई उनको लेने में। वो ज़्यादा सेफ बेट है कंपेरेटिवली उन कंपनियों के जो कि बीटन डाउन भी नहीं है और अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। सो आप उस हिसाब से कॉल लो एटलीस्ट। ओके, GSFC, RCF, GNFC, दीपक, विच वन इज बेस्ट फॉर मानसून? कोरोमंडल, जिसका नाम ही नहीं है इसमें। और बाकी एग्रोकेमिकल, ये वो नहीं है, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर। एग्रोकेमिकल में आता है PI इंडस्ट्री, UPL एंड ऑल। आप फर्टिलाइजर जो भी चुनोगे वो मोमेंटम होगा, जो भी चुन लो वो मोमेंटम है। अब तक फर्टिलाइजर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, चाहे दीपक को छोड़ दियो, क्वार्टर का नंबर अच्छे थे इसलिए चला था। RCF, NFL, फैक्ट, चंबल, जिन्होंने सिक्योलर मूव दिया हो, ये सब मोमेंटम में चले हैं। चलने वाले सिक्योलर में कोरोमंडल, PI इंडस्ट्री, UPL भी इतना नहीं चलता, और बाकी ये दीपक क्योंकि ये नंबर पे चला तो उसे कुछ कह नहीं सकते। सो ये 2 ही नाम दिखते हैं जो बढ़िया चले हैं, एटलीस्ट सिक्योलर चले हैं, विद टाइम चले हैं। तो कोरोमंडल इज द सेफेस्ट बेट, आप देख सकते हो उसको। राणा जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बढ़िया में हूँ, आप भी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में,
और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। नमस्कार।